जंगल हम लोग का नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, जंगले से तो रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति नारी शक्ति। आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, जंगल से कुछ ले नहीं सकते हैं, ये धर्म की पट्टी में तो छिप छिप के लोग करते थे। काहे कि बिना जंगल बगैर हम जिंदा रह नहीं सकते थे। जंगल जमीन अपने आपका, जंगल तो बिरसा नगर हम लोग पकड़े हैं। बाकी जब मेरे पूर्वजों ने रहते थे यहाँ, वो समय का जगह का नाम है बैर डाँड़। बहुत पेड़े था उसको। जब घर से निकलते थे लोग ना तो वो बैर खाने के लिए, भूख प्यास जो है हम लोग के जंगल में ही पेट भरते थे। जंगल तो हम लोग का अच्छा लगता है। जैसे जंगल में है जड़ी बूटी, कंदा, चिन्हौर या लसया, सबको हम लोग जड़ी बूटी कर हम लोग कोड़ के लान के खाते हैं, फिर बिक्री कर देते हैं। नहीं पूरता है तो भाई क्या करेंगे। अरे वो अंग्रेज़ों के समय ना उसमें जो है बेगारी करवाते थे, तो पुरुष सभी जो देखते थे तो उन लोग के डरे छिपे कहीं छिप जाते थे कि अभी आएगा, तो वो मारते भी थे। और बेगारी का मतलब ना कि आप उसका जो सामान है, कुछ झोला झाकर जो भी वो सामान पकड़ते उसको जो है मार के वो पकड़वाते थे। वो मेरे बाबा नाना ने बताते थे कि हम लोग के उसको पकड़ के जहाँ जाना है, आज तो गाड़ी घोड़ा है, उस दिन तो कुछ नहीं था, जहाँ जाना है ना तो उसको पकड़ के कपार में और उनको जाना पड़ता था। ठुमक ठुमक जनता सबसे रहे बन के चोमोक हो, कानून ऐसन आइले लाला सहारा हो, जनता छोड़ बना कानूनामा। और जब अंग्रेज़ों ने गया तो वन विभाग को बैठा के गया, ये सारी संपत्ति में जो है उसने काबिज हो गया। तब वो दादागिरी दिखाने लगे तो बहुत धमकी पट्टी उसमें होता था। और इसके बीच में जो है फिर वन विभाग हमारे साथ छीन लिया। जब उसने छीना तो इसमें बहुत वो अपने तरह के जो है पेड़ लगाने लगा, हमारा पेड़ को जो है नष्ट किया, उसमें अपना वो दिखाने लगे। तो वो हमारे न खाने लायक, न पीने लायक, न रहने लायक वो नहीं था, उसके हाथ पे चला गया था। पूरा जो है प्लाट के प्लाट, जंगल ज़मीन जहाँ हम लोग खेती भी करते थे उसको भी जो है उसने अपने पास खींच लिया था। भूख के मारे हम लोग परेशान थे। मतलब कि भाई कोई ज़मीन कोई के 1 कट्ठा, कोई 2 बीघा, कोई ऐसी कर के है। तो भाई हम लोग अपना सुने कि मैं कैमूर क्षेत्र में ऐसे चल रहा है कहानी, तो उसी तरह से हम लोग चर्चा सुनते सुनते बहुत दौड़ धूप किए। वन अधिकार का मुद्दा है, उसके साथ ज़मीन के भी अधिकार का मुद्दा है। इसको लेकर हम लोग लगभग मुझे तो 3 दशक यानी कि 30 साल से ऊपर ही हो गया है अभी मैं इस काम को कर रही हूँ। और इसी मुद्दे के साथ ही शुरुआत किया मैंने कॉलेज के बाद। और वही समझ में आया जब मैं पहली बार सहारनपुर में गई, वहाँ जंगल का इलाका है, तो वहाँ पर मैंने महसूस किया कि वो वहाँ देखा कि जंगल के अंदर जो है लोग हैं, उनके घर के भी अधिकार नहीं थे। उसको सोचते थे कि भाई जब हमारा था तो इसको वापस लाए कैसे, डर भी था। तब ये जो है इसमें लाने के लिए लोग बात करते थे कि आंदोलन काफ़ी चल रहा है। तो आंदोलन के बारे में मुझे पता नहीं था, किसको कहते हैं आंदोलन। हम लोग एकता बनाए, समझा कि नहीं भाई धरना रखा जाए तब तो हम लोग ज़मीन वाला होंगे। हम लोग भाई दूसरे के बाप दादा सब करते करते हरवाही दूसरे कोई के सब चले गए, कोई जगह ज़मीन वाला नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम सरकार का जो ज़मीन पड़ा था भैया उसी के
हम लोग एकता बना करके और तन मतलब कि हम लोग कूद पड़े इस जंगल में। तो हम कहे भाई आंदोलन करने के लिए कहते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है उसको, तो समझदारी नहीं था। इसके बाद जो है नारा सुने, नारा में इनकलाब जिंदाबाद। आंदोलन के तो हम लोग कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बड़ा ताज्जुब होता था, हम लोग कॉलेज से पढ़ के गए होंगे, हैरान होते थे कि ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पर घर का रहने का अधिकार नहीं है लोगों के पास। लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जंगल लगाया, इतने पेड़ लगाए। दिल्ली में आयल बा चोर बाए मनावा, दिल्ली में आयल बा चोर बाए मनावा। अरे दादा रापटगंज में आयल बा लुटेरा, सारा धान लूट लिया मेरा। रापटगंज में आयल बा लुटेरा, सारा धान छीन लिया मेरा। जब हम लोग आए वहाँ से रैली किए, तमाम फोर्स वाला और पुलिस वाला पहुँच गए, डीएम एसडीएम सब कोई। हम लोग मतलब कि पहाड़ पर चढ़ गए, जा कर के अपना वो कार्यक्रम जारी किए। ये आंदोलन में जब हम जुड़े, आंदोलन में जब जुड़े ना, तो जुड़ने सवाल कहाँ से आए, एकाएक जाके नहीं जुड़ पाए हम। मेरे रिश्तेदार थे, रिश्तेदार के पास हम मतलब गए थे अपनी ज़रूरत के लिए। तब उन लोग कह रहे हैं अरे आंदोलन हो रहा है, वहाँ रैली है, मीटिंग है। कैसे कैसे रैली मीटिंग है भाई, कहीं नहीं चलोगे तब न देखोगे, रैली करना है। एक बाद अभियान 2005 में जब कानून अभियान आया, तब इसमें हम लोग दखल किए। करते करते ऐसे ऐसे 2005 में दखल करते करते 6 आया, 2006 में कानून लागू हुआ। एक बाद धीरे 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 वन विभाग प्रशासन लोग बड़ी परेशान किए, लेकिन समय हम ऐसे धीरे 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 करते करते आज तक कब्जा किए हैं। बहुत कई बार जला दिए झाला झोपड़ी, और वो जला के चल जाए, हमरन फिर बनाई। वैसे ही करते करते फिर दीवार उठाने लगे, तो उसमें भी कई बार गिरा गिरा के कितना छौरल लकड़ी कंडी ले गई जंगल विभाग। और तो पर भी फिर हमरन मने वो ले जाए और फिर दोबारा बनाई। फिर हम लोगों ने दौरा करना शुरू किया हर स्टेट में, ख़ास तौर पे झारखंड जैसे, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश का ये सब इलाका जो जंगलों से लगता है, इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ही कैरेक्टर है, कॉलोनियल कैरेक्टर है। ये इंग्लैंड में बना था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुई तब जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डिसमेंटल नहीं किया गया। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए थे, तो लैंड जो थी वो तो एग्रीकल्चर उसको किया लैंड रिफॉर्म, और जो कल्टीवेटर्स थे उनके नाम वो, हालांकि लैंडलेस को तो मिला नहीं, लेकिन जंगल का एक बहुत बड़ा भाग यानी कि 23% ऑफ लैंड वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही छोड़ दिया, उसका कोई रिफॉर्म ही नहीं हुआ। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन मेरा है, ऐसे बोलते थे। मुझे बड़ा खुशी आया, हम कहे मेरा जो सरकार का चीज़ है वो मेरा है, तो ये तो बड़ा बढ़िया बात लग रहा है। शेल के साथ ले जाओ, खराब नहीं होगा। इस पर गाना बहुत अच्छा होगा, हफ्ता लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगों को रसगुल्ला मिठाई, ऊपर से चमचम अलग से। अरे का हफ्ता लग जाए धक से, हमार गरीबों के मूंगफली झुलुम्बा खेत से उखाड़ के हाथ से मीच के खाए घप सो। का हफ्ता लग जाए धक से, है ना? गाना बहुत मजेदार है।
बड़े बड़े लोगों को पेप्सी कोला, ऊपर से बिस्लरी अलग से। अरे का हफ्ता लग जाए धक से। रैली किए फिर जब आपस आके बातचीत हमारे सीनियरे लोग करने लगे, वो बात को सुनते थे। तो हर गांव, पूरा जिला गांव का बात होता था। तो हम कह रहे ये तो हमारा गांव भी इसमें जुड़ा है। आवाज़ आ रहा है कि ये दूधी क्षेत्र है, ये फलना क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो है आदिवासी ऐसे हो रहे हैं। वो सब बात आते थे तो मुझे पसंद पड़ गया। उसी दिन से हम फिर जब आए तो पता करते रहते थे कि भाई कब जाना है। और तय हो जाता था उस समय कि फलना तारीख को, फलना दिन को जो है वहाँ कार्यक्रम होगा, रैली होगा, मीटिंग होगा वहाँ। तो वहाँ जाते थे। वहाँ फिर तय होता था कि फलना दिन तारीख फलना महीना में वहाँ होता है। ये हमारा जो है लगे लगे हम चलने लगे। वहाँ सुना मीटिंग में कि नहीं ऐसा ऐसा आप लोग एकता हो के तब अपना ज़मीन, अपना हक हिस्सा ले सकते हैं। तो गांव में आया तो सबके जा कर बोला कि नहीं चलिए जागरूक होइए, सब कोई महिला पुरुष, तो हम लोग अपना ज़मीन आपस वन विभाग से अपना हक हिस्सा ले पाएंगे। उस समय बहुत फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत एट्रॉसिटीज़ थी। लोगों के फेक एनकाउंटर्स करना, मारना, किलिंग करना, उनके फसलें उजाड़ देना, घरों को जला देना, एविक्शन करना, ये बहुत कॉमन बात। चाले ठोमुक ठोमो जानता ही या बन के चोमो, अरे खोजी ले बैकोट कचहरिया हो, जनता छोड़ बना कानूनामा। हमन सब भाई दीदी भैया जुड़ के आओ अपन भाई संगठन बना के आओ भाई हमन मिलजुल करके अपन भाई हमन धरना रख ले। आ भाई जितना हमन के जब बाउंड्री जितना घेराइल बनाइल वो दिना भाई गार्ड बन रखा, फरोसो डीएम सब यहाँ अइलक 8-10 गाड़ी। आ भाई ओकरा हमन रोक ली। तो फिर हम लोग उस पर काम करना शुरू किया। हमने एक स्टेटस रिपोर्ट बनाने की तय किया और उसको लिखा हम लोगों ने। तो उसमें हमने एस्टिमेट किया कि कम से कम 8 से 10 मिलियन लोग इस पर निर्भर हैं, फॉरेस्ट के ऊपर। तब हम लोग कहे कि भाई कुछ तो हम लोग भी करेंगे। तो लोग पूरा इकट्ठा आपस में इन लोग तैयारी बनाए थे। गठन बन गया था, केवल इसमें दखल नहीं था। गठन माने हमारा सब वो हो गया था। तो हम लोग कहे कि कितना रोज़ दिन कूदे तो कूद ही रहे हैं। तो सब जगह जो दखल किए हम लोग भी कहीं कर लेते तो ठीक था। तो प्लान हुआ कि जब हमारा खुद ही है तो फिर दूसरे टोला, दूसरे एरिया जाना मुझे ज़रूरत नहीं है। हम खुद के ही अपने टोले में अपने जो है उसमें जाएंगे। तब यहाँ शुरू कर दिया। 6-7 गाड़ी पुलिस आए थे। वहाँ से आया, हमारा दरवाज़ा में खड़ा कर दिया। आकर खड़ा कर रहा, सभी लोग महिला इधर जंगल में छोल चतरा रहे हैं। तो जंगल में फिर बात न करना चाहिए। तो कितना थाने वाला रहेगा, पुलिस रहेगा, दरोगा रहेगा, किसी की हिम्मत तो नहीं है कि घर में घुस जाएंगे। जंगल में है तो जंगल में जाइए, अपना कोई भी बात होगा तो जंगल में होना चाहिए। तो जंगल में नहीं, उन लोग आए तो मेरा घर में घुस गए थे पूरे पुलिस लोग। तो मेरा पुरुष को हाथ पकड़ के खींचने लगा, खींच के उसको गाड़ी बैठाने लगा। तो यहाँ इधर से महिला लोग सब लोग गए थे। हम लोग तो गए इधर से, जाके देख रहे हैं तो उसको गट्टा पकड़ गाड़ी में चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रही हो, क्या गलत किया है कि इसको गट्टा पकड़ के गाड़ी में क्यों चढ़ा रही हो? जो गलत कर रहा है, जो सही हो, सही आदमी उसको घर में क्यों खींच रही हो हाथ लगा कर? तो हल्ला फौजदारी करके बहुत उन लोगों को छुटका लिए। उसी पास छुटकाने के बाद तो उधर भागने लगा हमारे पुरुष। तो उसके ऊपर गोली चला रहे हैं पुलिस लोग। एसओ साहब बोला, अरे मारो उसको गोली से, रे मारो उसको गोली से। तो एक पुरुष से उसके ऊपर दौड़ा दिया ऐसे, तो ऐसे किनारे हट गया। नहीं उसी दिन तो मेरा पुरुष का जान चल गया जाता। और किस्मतिया को उसी दिन बुला के इसको मार दिया पुलिस, कपार से फट गया किस्मतिया को। और पूरे लोग पुलिस होकर तड़ात नूस महिलाओं को मार रहा है, तड़ात नूस महिला को मार रहा है। किसी को कान को बाज गया, किसी को हाथ को बाज गया, किसी जगह बाज गया, किसी को पिठा के मारे। ऐसे पुलिस लोग मार रहे हैं, सभी लोग को कुदा मार रहे हैं, दौड़ा। पेड़ तो सब खत्म था, केवल झाड़ी था।
वन विभाग तो सब काट के ख़त्म कर दिया था, झाड़ी था। अब उस झाड़ी के धीरे धीरे काटते, आगे लगाते, चतराते तो झाला बनाना शुरू कर दिए। अब वो झाला बनता था एकदम, वन विभाग तो बहुत जो है वो झाले के काट देते थे उसको, माने बहुत अनेक प्रकार की लड़ाई शुरू हो गई। तो का लोग तैयार हुए कि अभी दिने हम जो है झाला में रहते थे वो आके काट देते थे, बहुत अनेक प्रकार के गाली गलौज करते थे। चलो हम लोग का था कि आप झाला काट दोगे फिर हम तैयार कर देंगे। उस समय ये 102 ये एक झाले बनते थे, लोग काट के चला गया, शाम के हुआ फिर हम लोग वो 101-2 जो है उसको रात भर में फिर तैयार कर देते थे सब। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था इतना मैं कहती हूँ कि मूर्ख थे ये लोग, और जिसको किसी कुछ पता ही नहीं है। इस तरह की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, 10 थानों से केस लगा के, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट एक्ट के केस लगाए, और यहाँ पे पूरा के नक्सलाइट चार्ज है। नक्सलाइट चार्ज क्या होता है? वो तो ऐसा कुछ हमारे ना लॉ में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने 2 कानून के साथ हमारे साथ कार्रवाई की। एक फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, कि हम जंगल को लूट रहे हैं, जंगल की संपत्ति उठा के जा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के कानून। और एक नहीं 10 थानों से केस लगा के इन्होंने जेल में बंद किया, कई महिलाओं को उनको बंद किया, और करीब 600 लोगों पर ये फॉल्स केसेस इन्होंने लगाए। थाने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मारे हैं, खाली गिनीस मारे हैं, करके मारे हैं। बैल इतना मोटा मोटा था बीम, उसी बीम को सब पकड़वा कर, और ये एक पुरुष से हाथ पकड़ा, एक पुरुष इधर हाथ पकड़ा, और एक पुरुष पीछे मार रहा है। मारते 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 एकदम सुस्त हो गया, महिला लोग सुस्त हो गए थे, तब उसे छोड़े थे। तब बेहोश हो गए, गिरत होपरत, मतलब अपना भराते अपना बैठे चुपचाप उसलिए। ने जब लगे तो हमको तो डर ही नहीं लगा कि मार हो रहा है, हम दौड़ जाए, हम ना दौड़े। मुझे घसीट के ले जा रहे हैं हमारे साथी, भागो भागो जान चला जाएगा। जो ताकतवर थे उन लोग खींच रहे थे। तब क्या हुआ कि गोली चलना फिर शुरू। तो वो गोली था जो अशोक गोली का पता नहीं क्या कहते हम, वो जिसमें कि उससे आप अंधे बन जाएंगे और हो जाएगा, मतलब वो गोली नहीं था जो जान ये करने वाला, वो वाला गोली चलाने लगे, धाए धाए सब तरफ। अब तो और दिक्कत हो गया, बाकी हम दौड़े नहीं। इसको इसके खिलाफ बहुत गुस्सा आया कि एक आदिवासी महिला होकर हमको चैलेंज कर रही है। तो वो फिर इन्होंने वो किया। तो वो 2 महीना हमारा ख़राब हुआ, जो कि इन्होंने हैबियस कॉर्पस का हम लोगों ने जो केस फाइल किया था, उसमें हाई कोर्ट ने इतना 2 महीने लगा दिए। खैर वो उन्होंने कहा वापस आपको लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोअर कोर्ट में आए और इनको फिर हम लोगों ने, पर 5 महीने, ये पहले भी जब हमारे साथ जो जेल में थी तब भी, और अभी भी 5 महीने खाना नहीं खाया जेल का इन्होंने। हम भी बोलते थे घबरा के कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन सुकालो ने टच नहीं किया खाना। जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति छोड़ब हो जमीनिया, हम ना छोड़ब हो जमीनिया, हम ना छोड़ब हो। सुनी लाई वो जियो मोदी अब सरकार हो, सुनी लाई वो जी मोदी अब सरकार हो। धारा 20 अंतर्गत देश से हटाईदा, धारा 20 अंतर्गत देश से हटाईदा। हमनी गरीबवन के कब्जा बनाईदा हो जमीनिया, हम ना छोड़ब हो जमीनिया, हम ना छोड़ब हो जमीनिया, हम ना छोड़ब हो जमीनिया।